हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवम गोस्वामी। तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया के टाइम की प्रेसिडेंसीज के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 के आसपास आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर ट्रेडिंग के सिलसिले में। तो उस समय इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस थे उनको उन्होंने बेसिकली 3 अलग अलग बड़े बड़े रीजन्स में बांट दिया और उन्हीं रीजन्स को प्रेसिडेंसीज कहा गया। तो उस समय इंडिया में 3 मेन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। आज हम बात करेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी उस समय की, ना सिर्फ एरिया के हिसाब से बल्कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी। उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी की पॉपुलेशन 7.5 करोड़ हुआ करती थी। इंडिया की पॉपुलेशन की 1/4। उस समय इंडिया की पॉपुलेशन आसपास 30 करोड़ थी। जैसा कि मैंने बताया, प्रेसिडेंसीज में बहुत सारे प्रोविंसेस हुआ करते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में पंजाब, शिमला, यूनाइटेड प्रोविंस जो कि आज का है उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये सारे प्रोविंसेस थे। तो बंगाल प्रोविंस को बहुत सारे बाइफर्केशंस का सामना करना पड़ा, मतलब कि बंगाल प्रोविंस में बहुत सारे विभाजन हुए। सबसे पहला विभाजन बंगाल प्रोविंस का 1905 में हुआ। 1899 में लॉर्ड कर्जन इंडिया के वायसराय बने। उस समय नेशनलिज्म इंडिया में बहुत पीक पर था। ये बात लॉर्ड कर्जन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने 1905 में बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिकॉज ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स की मेजोरिटी ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदूज़ की मेजोरिटी ज़्यादा थी। चूँकि ये डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन था, ये बात हमारे लीडर्स को, नेशनलिस्ट लीडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस समय के हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे लाल, पाल एंड बाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, और इनके साथ अरबिंदो घोष, अजीत सिंह। ये सारे नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने इस चीज़ का जमकर विरोध किया और स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट भी चलाया, जिसका रिजल्ट 1911 में सामने आया और ब्रिटिश इंडिया को अपने घुटने टेकने पड़े और इस विभाजन एक्ट को वापस लेना पड़ा। लेकिन साल 1912 आते आते उन्होंने एक विभाजन कर ही डाला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो बेसिकली बंगाल में से ही 1-2 प्रोविंस अलग निकले। एक प्रोविंस था असम प्रोविंस, एक प्रोविंस था बंगाल एंड उड़ीसा प्रोविंस। और 1936 आते आते बिहार में से उड़ीसा भी अलग हो गया और उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट बन गया इन 1936। और फिर साल आया 1947, जब भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन ईस्ट में बंगाल में हुआ और वेस्ट में पंजाब में हुआ। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो बंगाल का विभाजन फिर से हुआ और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बंगाल टूटा और ईस्ट बंगाल गया पाकिस्तान के पास और उसको पाकिस्तान का प्रोविंस कहा जाता था उस समय पे। और 1955 में उसको नाम दे दिया गया ईस्ट पाकिस्तान। और फिर 1971 इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान जब वॉर हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान बना, एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट कंट्री जिसे आज की डेट में बांग्लादेश कहा जाता है। अगर मैं यूनाइटेड बंगाल की बात करूं, उस समय पर यूनाइटेड बंगाल में हमारा आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स यूनाइटेड बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि विद टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सारे बंगाल में से निकले और अलग अलग स्टेट्स बने। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी जो कि है बंगाल प्रेसिडेंसी, उसका प्रोविंस बंगाल। इन फ्यूचर हम बात करेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी की और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। तब तक के लिए जय हिंद।